नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मासिक राशिफल हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 कैसा जाएगा। यह वीडियो आप लगन और राशि दोनों पे देख सकते हैं। जब बात चंद्रमा की हो तब आपको वीडियो सिर्फ और सिर्फ राशि पे ही देखना चाहिए। चंद्र की गोचरी स्थिति आज कहाँ जा रही है वो आपके राशि पे एग्जैक्ट आएगा, लेकिन जब ग्रहों का गोचर हो तब आपको राशि के साथ साथ लगन पे भी देखना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। टू द पॉइंट बात आगे ले चलेंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। आपको होली के एडवांस में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस समय थोड़ा सा होली के समय क्या करिएगा, बच के रहिएगा। लोग तांत्रिक प्रयोग, तंत्र का प्रयोग बहुत करते हैं। ठीक है, तंत्र का प्रयोग बहुत करते हैं। कोई आपको लौंग दे, इलायची दे, भभूत दे, मिठाई दे, मत लीजिएगा। लेके उसको पेड़ पौधे में भगवान के पास डाल दीजिए। लोग मिसयूज ज़्यादा करते हैं। आजकल ऐसे लोगों की बाढ़ आई हुई है। तो चलिए टू द पॉइंट एक एक करके। तो पहले लाइन में अभी मार्च के अपेक्षा अप्रैल माह बेहतर होगा। अब बेहतर के लिए आप स्टार्ट कर दिए हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। कुछ पॉइंट्स देखिए, हाईवे भी बढ़िए ना तो टोल टैक्स आता है। ब्रेकर तो नहीं आता, लेकिन टोल टैक्स आता है रोकने के लिए। कितना भी बड़ा हाईवे हो टोल टैक्स तो आएगा। अमेरिका तो है नहीं अपना इंडिया, वहां भी ब्रेकर आ जाता है। तो चीजें अब बेहतर दौड़ना शुरू कर देंगी। हाँ, बीच में कभी कभी अवरोध आएगा। क्यों दौड़ना शुरू कर देंगे भाई? आपके सूर्यदेव राहुदेव स्टार्टिंग में साथ साथ हैं। थोड़ा सा 13 तारीख तक दबाव रहेगा। कब तक? 13 तारीख तक दबाव रहेगा। 13 तारीख के बाद ये दबाव जो है खत्म हो जाएगा। तो 13 तारीख से आप स्पीड पकड़ रहे हैं। नौकरी पे जो प्रेशर था वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, केतु आपके अच्छे हैं तो 13 के बाद, 13 अप्रैल के बाद डेफिनेटली आपको नौकरी मिलेगी। केतु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो यहाँ पे अच्छे पदों पे आप जाएंगे। 60 करोड़ लोगों के साथ एक जैसी घटनाएं कभी भी नहीं घटेंगी। ठीक, अब आपके कुंडली में सूर्यदेव केतु के नक्षत्र में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। हम आपके घर में आके उच्चता को, महानता को प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करना चाहिए। किंतु अगर आप कमजोर हैं, हम आपके घर में फंक्शन करना चाहें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कमजोर हैं आर्थिक रूप से, आप बीमार हैं, कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए यह जो गोचरी स्थिति है आप अपने कुंडली पे देखते चलिए। अगर आपके केतु शुभ नक्षत्रों में बैठे हैं, शुभ भावों में बैठे हैं, डेफिनेटली लाभ होगा। तो 13-13-26 लगभग 26 तारीख तक श्रेष्ठ लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गति से आप चलेंगे। अगर आपके बच्चे मेडिकल में, इसमें मेडिकल का एग्जाम शायद मई में होता है, मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी है, आप स्पोर्ट्स जगत में हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दे रहे हैं, सफल होने के योग बहुत ज़्यादा बनेंगे। 100% सिर्फ परमात्मा होता है। वैसे ज्योतिष में 1000% लोग टाइटल लगा देते हैं, लेकिन नहीं, 100% सिर्फ परमात्मा। तो यहाँ पे बेहतर लाभ मिलेगा आपको। कारण सूर्यदेव उच्च के और आपके शुक्रदेव उच्च के। भाई दो ग्रह उच्च के हो रहे हैं, और 2 ग्रहों की उच्चता में मंगल आपके सुख में, शनि आपके सुख में। अब नहीं तो कब? तो भाई हमारे हिसाब से आपका गोल्डन टाइम अब शुरू हो रहा है, स्वर्णिम समय आरंभ हो रहा है। तो स्वर्णिम समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। सूर्यदेव कर्मा के स्वामी है। जब कर्मा का स्वामी 6वें भाव से संबंध बनाए तो सरकारी नौकरी में, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। तो आपको सरकार से, सरकारी कार्यों से सफलता मिलती है। राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनीतिक क्षेत्र में उत्थान का अवसर है। हमसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि जून माह में राजनीति में क्या होगा, तो राजनीतिक क्षेत्र में यही उत्थान करना आप शुरू कर रहे हैं। राजनीति में चमकेंगे आप। विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा निखार आएगा, इसलिए संघर्ष करने से मत डरिएगा। जो सोना तपेगा नहीं वो जो है आभूषण नहीं बनेगा। तो आभूषण बनना है तो तपना तो पड़ेगा मित्र। शुक्रदेव उच्च के हो रहे हैं। शुक्रदेव स्टार्टिंग से उच्च के हो रहे हैं, 31 मार्च से उच्च के हो जाएंगे। पंचम भाव में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं।
राहु के साथ नागमणि योग। नागमणि योग सुना है? बिल्कुल नहीं सुना होगा। मैं ऐसे ऐसे योग आपको बताता हूं जो जनरली सुनने को नहीं मिलते, जनरली सभी लोग बता लेते हैं। अगर शुक्र राहु शुभ पोजीशन में आ जाए तो बहुत पैसा देते हैं। फिर आप एक रात में आते हो, डांस करते हो, 72 करोड़ लेके जाते हो। एक रात के डांस का 72 करोड़ रुपए मिलता है। फिर नागमणि योग में नाग के पास जो विष होती है, विष को अगर कभी वो जहर को अपने बचा के रखे तो धीरे धीरे मणि बन जाती है। मतलब क्रोध को बचा के रखना, क्रोध को दबा के रखना, वीणा वाणी को वीणा ही बनाना है, वाण नहीं बनाना है, तब ये नागमणि योग बनेगा। जीवन में जरूरी नहीं है कि जो जैसा योग बना है आपको वैसे घटित हो जाए। भाई राहु हमारे भी लगन में बैठा हुआ है और राहु मुकेश अंबानी के लगन में बैठा हुआ है, उनको अरबपति खरबपति बना दिया और हम तो भाई बस ऐसे ही चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबका राहु, अब उसको कितना एक्टिव कर पाए और उसमें कितना सपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रेम विवाह होगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, थ्रू आउट आपका व्यापार जो मंद था अचानक स्पीड पकड़ लेगा, आर्थिक रूप से मजबूती अवश्य मिलेगी, अर्थव्यवस्था इस माह में बहुत अच्छी होगी। अच्छा, आप लोग हमें क्यों देखते हैं? सच सच बताइए। यूट्यूब जगत पे इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं। हमारे पास रील किसी ने भेजा, एक सज्जन थे, मुझे भी लगा कि मुझे ज्योतिष का काम बंद कर देना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि बस आलू का उपयोग करो, गाय को आलू खिलाओ, और मैंने 18 बैंकों का कर्जा माफ करा लिया। तो मुझे तो लगता है कि मैं ये चैनल बंद कर दूंगा, चलो आलू की खेती कर लूँ। आलू से सोना निकले या ना निकले, लेकिन 18 करोड़ का कर्जा उतर सकता है। इस समय यूट्यूब जगत में इस तरह के फालतू के ज्योतिषाचार्य बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि मीन राशि में जो राहु है ना, कहाँ पे? मीन राशि में राहु स्वघोषित शंकराचार्य है, इसलिए उठ पटांग बयानबाजी होगी। मेरे पास 2-3 रील्स ऐसे लोगों ने भेजे। एक देवी जी हैं, बहुत छोटी उम्र है, उन्होंने बोला कि पैसा आएगा नहीं, पैसा बरसेगा, और ऐसा उपाय बताते हैं। एक गौरभद्र देवी जी हैं, मतलब बहुत इस समय उनका जलवा है। तो भैया सावधानी से चलिएगा, आप किसको मिलना है ये आपके स्वविवेक पे है। तो इस समय पैसा बहुत आएगा, ठीक है ना? बरसेगा बरसेगा नहीं, बहुत आएगा, मतलब आने की संभावना है। अगर आप घर में बैठे रहो नहीं आएगा, ये भी जान लो। छप्पड़ फाड़ के पैसा कभी नहीं आता दोस्त, ये सब कहने की बातें हैं। तो शुक्र राहु की युति, दाम्पत्य जीवन, प्रेम की स्थिति बनेगी। प्रेम में थोड़े से एक पायदान आप नीचे जा सकते हैं। प्रेम आप अपने वर्ण व्यवस्था से नीचे कर सकते हैं, मतलब आप ब्राह्मण में है तो क्षत्रिय वैश्य में जा सकते हैं, वैश्य में तो शूद्र जा सकते हैं, शूद्र वर्ण में है तो राहु के वर्ण में जा सकते हैं, अलग धर्म में जा सकते हैं। उस धर्म में मत जाइएगा, उस धर्म में मत जाइएगा जहाँ पे लोग अपनों के नहीं होते, आपको यूज एंड थ्रो करेंगे। सावधानी से चलिए। प्रेम हो जाए ठीक है, प्रेम में रहिए। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ जो मुझसे काउंसलिंग लेने आते हैं उनके बच्चों से कि बेटा प्रेम तुम 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, प्रेम करने की चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी उसी से करना जिससे कुंडली मैच करती है, क्योंकि प्रेम टूटने पे दिल टूटता है, बहुत ज़िंदगी रुकती नहीं है, लेकिन शादी टूट जाने पर ज़िंदगी एकदम धराशायी हो जाती है। तो सोच समझ के इस समय छल हो सकता है, ठीक है ना? नाम आपको कुछ बताया जाएगा, काम और कर देंगे, हाथ में कलावा बांधेंगे, घर जाओगे तो कुछ और पता चलेगा। इस तरह के जो दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं। इनके अंदर दम नहीं है कि अपना परिचय दे सके, और जो अपना परिचय नहीं दे सकता वो प्रेम आपसे क्या करेगा? सोच समझ के आगे बढ़िएगा। यहाँ पे इस तरह का छल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मान सम्मान मिलेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, व्यापार अच्छी रहेगी। बुध भी यहीं पे रहेंगे, बुध राहु। तो बुध महाराज मीन राशि में वक्री होंगे, क्या मेष से वक्री हो जाएंगे, तो मीन में ठीक फल देंगे। रेवती में रहेंगे, रेवती मतलब समृद्धि का, कामनाओं की पूर्ति का, तो कामनाओं की पूर्ति हो रही है। बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्ध मतलब बुद्धिमान लोग, तो बुद्धिमान लोगों के साथ रहिए। शुक्र बुध युति जो है ना, लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। चंद्र मंगल युति लक्ष्मी योग बनाती है। लक्ष्मी चंचल है, वो आएंगी और चले जाएंगी, किंतु लक्ष्मी नारायण योग जो होता है ना, नारायण के साथ लक्ष्मी जी हैं, तो फिर आपको रोकेंगी। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई श्रेष्ठ माँ कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा बैठे बैठे? नहीं जी, बनाना पड़ता है मित्र। घर में दूध आ गया है तो चाय बनानी पड़ेगी, पनीर बनाना पड़ेगा, दूध आने से नहीं बन जाता। और बनाएगा कौन? आपकी श्रीमती जी, आपकी मम्मी या आपके बहन।
तो एक्सपर्ट चाहिए बनाने वाला, हर आदमी दूध फाड़ के पनीर नहीं बना सकता। तो वो चीज़ें हैं। पंचम भाव देखिए, अच्छा एक और बहुत अच्छा अवसर आपको मिलेगा। महा सॉरी नवरात्रि, नवरात्रि आ रही है, उपासना की रात्रि है, आराधना की रात्रि है। आप जहाँ भी है ना, भगवान के शरण में रहिए। हो सकता है उसका लाभ आज न मिले, लेकिन कल अवश्य मिलेगा। जब भी मौका मिले ना, तीर्थाटन करते रहिए, देशाटन करते रहिए। एक मैंने अभी हरिद्वार गया था, कहो तो 1 मिनट समय दो तो आपको वीडियो जो है 1 मिनट के लिए मैं आपको सुनाता हरिद्वार हूँ, थोड़ा सा मतलब हरि का सुनिए ध्यान द्वार, से। भगवान का प्रवेश द्वार है ये। इसके पहले कि लोग आपको 100 रुपए के घड़े में भर कर हरिद्वार में छोड़ने आए, स्वतः अपने चरणों पे चल हरिद्वार आइए। यहाँ गंगा पे या हर की पौड़ी पे गंगा जी में स्नान करिए, शांति मिलेगी, पाप साप ताप आपके जीवन का धुलेगा। लोग आपको कंधे पे लेके आए या कलश में भर के लेके आए, उसके पहले आप स्वतः आते रहिए। दूसरा, जब आप पवित्र स्थलों पे आएँ तो स्नान जब करें ना, तो चड्ढी पहन के ना किया करें। सिर्फ चड्ढी पहन के लोग घुस जाते हैं। आप चड्ढी पहन के घर में स्नान नहीं करते, बाथरूम में दरवाज़ा बंद के करते हो। यहाँ सब बहन बेटियों के सामने चड्ढी पहन के घूमते हो। शर्म किया करो भाई, मेरे तरह स्नान किया करो पूरा कपड़ा पहन के। हर हर तो गंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को जब भी मौका मिले, तीर्थाटन करिए, देशाटन करिए। तीर्थाटन करिए, देशाटन करिए। तीर्थाटन देशाटन से बहुत लाभ मिलता है। तो ये नवरात्रि का जो पर्व है, ये आराधना का है, उपासना का है, शक्ति अर्जन का है। और यही शक्ति अर्जन आपकी कुंडली में नागमणि योग बनाएगी, लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा। अपने से कोई योग नहीं बनता, योग बनाना पड़ता है। क्या? योग बनाना पड़ता है। तो योग बनाइए। और साथ में धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। ठीक है। मंगल शनि की युति चतुर्थ भाव में, सुख के घर में मंगल शनि की युति प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में बेहतर हो रहा है। तो इस माह में अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी लीजिए, प्रॉपर्टी बेचिए, लाभ होगा मित्र। प्रॉपर्टी से हर तरह से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 अप्रैल को मंगल देव मीन राशि में जाएंगे, तो 23 अप्रैल से प्रेम तो मिलेगा, लेकिन पेट में दर्द है। एक चीज इस समय सामान्यतः सब लोगों के साथ होगा। आने वाले समय में सबको गैस की परेशानी आएगी। आप देखिए, पहले की अपेक्षा पेट में, उदर में गैस बनती हुई दिखाई दे रही है। यह शनि की गोचरी स्थिति की वजह से है। तो खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो उदर विकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल को, जहां मंगल पंचम भाव में जाएंगे, प्रेम देंगे, शुक्र मंगल की युति भी बनेगी, तो रोमांटिक रहेंगे। प्रेम विवाह का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेम विवाह का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा है। 17 अप्रैल के बाद आपको मैं बोला कि लगभग स्वर्णिम समय स्टार्ट हो गया है। तो 17 अप्रैल के बाद चूंकि गुरु महाराज कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, कृतिका काट के अलग कर देता है, चीज़ों को ठीक कर देता है। 6 अप्रैल को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। पूर्व भाद्रपद मतलब शुभता की ओर पहला चरण, शुभता की ओर पहला कदम। तो शुभता की ओर आप पहले कदम की ओर बढ़ रहे हो मित्र। यहीं से ये जो कदम है ना, भगवान भगवान विष्णु का कल्याणकारी कदम माना जाता है। मकर राशि, श्रवण नक्षत्र। मैं आपको कहूं कि अगर आप इसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, किसका, सदैव याद रखिएगा, हर जो मौका योग बनता है उसको क्रिएट करना आना चाहिए। नहीं तो आपके कुंडली में, मेरे कुंडली में जो सामान्य योग बने हैं, उसी योग को लेके लोग आईएएस बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी परिस्थितियों ने उस कुंडली को, योगों को क्रिएट किया। हमने अपनी एनर्जी को दूसरी दिशा में लगाया। तो आप अपनी एनर्जी को किस दिशा में लगा रहे हैं, उसके अनुसार आपको लाभ और नुकसान होगा। तो इसको क्रिएट करना आना चाहिए। शनि आपके सुख के स्वामी हैं, शनि भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं, और नारायण के नक्षत्र में जा रहे हैं, शुभता की ओर पहला कदम बढ़ा रहे हैं। अब आप मकर को देखें, श्रवण नक्षत्र आता है। श्रवण मतलब सुनना, एक अच्छा लिसनर होना, और भगवान विष्णु का नक्षत्र है। और ये जा भी कहा रहे हैं अभी पूर्व भाद्रपद में, ये भी भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र है। आप अपने घर के
नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, उस नॉर्थ ईस्ट से लगभग 7 डिग्री और नॉर्थ में आइए, उधर एक भगवान विष्णु की फोटो लगा दीजिएगा, चक्र सुदर्शनधारी, ठीक है ना। समय बदलने में सहयोग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लगाते ही सब कुछ करना आपको ही है, लेकिन सही रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, चीज़ें यहाँ बेहतर होती हैं। और देखें तो केतु चूंकि लाभ के घर में है, हस्त नक्षत्र में है, अच्छा कर रहे हैं। और राहु महाराज भी पंचम भाव में रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और आपके धनु नवांश में चल रहे हैं, अच्छा फल देंगे, निगेटिव नहीं करेंगे। तो अप्रैल माह में 13 अप्रैल के बाद, कब के बाद? 13 अप्रैल के बाद भूमि भवन वाहन का विकास, भूमि भवन वाहन से लाभ, आपको उच्चता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा, प्रमोशन के अवसर है, सरकारी नौकरी के योग इस माह में बन रहे हैं, प्रेम विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में अगर आप ढाल सकते हैं तो नागमणि योग बनाएंगे। थोड़ा सा दबाव स्टार्टिंग में 13 तक रहेगा, उसके बाद दबाव वाव नहीं रहेगा। जैसे कृतिका में गुरु प्रवेश करेंगे, सब कुछ काट के ठीक कर देंगे। तो ये आदि शक्ति की आराधना का पर्व आ रहा है मित्र, साध ले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब राम रावण का युद्ध होता है ना, तो भगवान राम देखते हैं कि आदि शक्ति जगदम्बा रावण को अपने हाथ में लेकर युद्ध कर रही है, तब भगवान राम जो है आदि शक्ति की आराधना करते हैं और फिर अंत में राधे राधे करते हैं। तो जय माता की कहते रहिए, राधे राधे।